अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी ट्यूटर मिसेस तहसीन शहजाद आपके लिए लेकर आई हूँ ये टेंसेस का जो हमारी रह गया था काम, वो हम इंशाल्लाह ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने ये जो सवालिया फ़िक्रे सीखे, उसमें जो मैं आपको बताया है क्या वाले फ़िक्रे होते हैं, क्या खाना, क्या हमने ये काम कर लिया। एक WH वाले फ़िक्रे भी होते हैं जिनमें होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कब किया और कैसे किया। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या के अलावा भी कहा गया होता है। जैसे मैंने गाना क्यों गाया है, या मैंने गाना कब गाया है, या मैंने गाना कहाँ गाया है। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें क्या हम करेंगे, वाई हैव। ठीक है, ये देख लें, ये क्लियर, आप गौर से देख लें। सबसे पहले हमने वाई यूज किया, क्यों। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, वाई हैव आई। अब हमने सब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले हमने वाई यूज किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट काम करने वाला जो है वो यूज किया। वाई हैव आई संग आ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद मैंने गाना कब गाया है, व्हेन। कब को हम व्हेन में लेते हैं, व्हेन हैव आई। अगर यहाँ पर हो ना कि उसने गाना कब गाया, आप यहाँ पर वाई हैज ही कर देंगे। ठीक है, वाई हैज ही संग अ सॉन्ग। अब यहाँ वाई हैव आई संग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैंने गाना कहाँ गाया, वेयर हैव आई संग अ सॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये हमारे WH वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें क्वेश्चन किया गया होता है। एक क्या वाले फिक्रे होते हैं सवालिया, और एक ये होते हैं। ठीक है, इसमें वाई, व्हेन, वेयर पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, देन हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन थर्ड फॉर्म, देन वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको बताए गए हैं। अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है, ये तो पिछला आपका थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने कहा ये आपको बता दूं। आज हमने प्रेजेंट, हमारा अल्लाह का शुक्र है, पीछे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस कड़ी की आखिरी जो है ना काइंड, वो हम आपको बताने लगे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे, आपको लाजमी समझ आया होगा। नहीं तो वही बात है कि आप लोग करें, इसका परफेक्शन करें उस सूरत में कि आप इसको बार बार जो है ना आप करें, आप प्रैक्टिस करें, आप इसके फिक्रे जो हैं वो आप इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आप इनको सेंड करें। देन करेक्शन होगी, देन मुझे भी पता चले कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सीख नहीं रहे, सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि वो पूरा पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसमें जारी का भी जिक्र किया गया हुआ है, और इसमें अभी जो काम हुआ है उसका मतलब किस टाइमिंग का भी जिक्र किया हुआ है। परफेक्ट जो है वो टाइमिंग को, और कॉन्टिन्यूअस जो है वो चलते रहने वाले टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम उर्दू फिक्रों के आखिर में वही रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह होता है, लेकिन इसमें रही है, रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक वक्त दिया गया होता है, टाइम दिया गया होता है। ठीक है, वक्त दिया गया होता है। जैसे अब ये मैं आपको बताऊंगी मिसाल, तो फिर आपको समझ आएगी। मसलन क्या होता है कि बच्चा सुबह से रो रहा
है। ठीक है, यहाँ पर सुबह का टाइम भी आ गया और यहाँ रो रहा भी आ गया। ठीक है, हम 1990 से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रही आ गया, यहाँ पर 1990 आ गया, टाइम दिया हुआ है ना। ये देखें, एक यहाँ सुबह का टाइम है, यहाँ 1990 से मैं 5 मिनट से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रहा हूँ आ गया और यहाँ पर 5 मिनट आ गया। जहाँ भी आप देखें कि फिक्रे में टाइमिंग भी दी गई है और एंड में रहा है, रहे हैं वगैरह भी आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और आपने इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, इसका पूरा एक मेथड, जैसे कि हम पीछे भी मेथड्स करते रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए। मैं आपको एक फॉर्मूला हर टेंस का बताती रही हूँ, उनको अपने जहन में रख ले तो वो आपके लिए बहुत कारआमद हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि टेंसेस जो है मेरे सिर पे से गुजर जाएंगे, मुझे तो नहीं आएंगे, या लोगों की सुनी सुनाई बातों में आप आकर यही सोचेंगे ये तो बड़े मुश्किल होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, टेंसेस क्या करने, रट्टे लगा लो। ठीक है, बेहतर ये है कि आप अपने फोकस करें, समझें, सीखें, बार बार करें। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्शन आप में लाएगी। आप इसे बार बार सुने, बार बार वॉच करें वीडियो को और उसको जो है सीखने की कोशिश करें। ये इतना मसला नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को कंसंट्रेशन से, लगन से आपने इसको सीखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके लिए बेहतर यही है आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है उससे फ़ायदा हो। ठीक है, ये हम आपको यही नहीं बल्कि और भी ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपको मैं बताती रहूँगी। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और आगे आप चलने के काबिल हों। आप ज़ाहिर है मेन सबसे पहला जो हमारा आता है ना, हमारी मंजिल आती है वो तो मैट्रिक है। ठीक है, आप मैट्रिक कर लेते हो तो आपके लिए आगे राहें खुलती चली जाती हैं और उसके लिए पहले आपको 9th में और 10th में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, तभी आप कहीं सोचते हैं कि आपने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, या आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप पहले ये मंजिल तो पार करें, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैंने कहा था कि आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, आपको कोई सवाल चाहिए, कोई भी ऐसा सवाल जो आपको समझ, कोई भी ऐसा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आप पूछें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम ले आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले हम लेकर आते हैं सब्जेक्ट। आपने गौर करना है, यहाँ पर हमारा फिर हमने हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। उसी तरह सब्जेक्ट जो है अगर वाहिद है तो उसके साथ हैज बीन, और अगर जमा है तो उसके साथ हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम आईएनजी, या आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर मी सिंस फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद हम सिंस या फॉर, मैं आपको बताती हूँ कि सिंस और फॉर क्या है और यहाँ पर क्यों आया है। ठीक है, सिंस फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन, हैव बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, उसके बाद हमारा आईएनजी आ गया, या फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म लगा दें। उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें एंड देन हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर मैंने आपको मिसाल में बताया कि बच्चा सुबह से रो रहा है।
ठीक है, इसमें मुझे आपको ये बताने की या लिख कर देने की जरूरत नहीं है कि हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। बच्चा सुबह से रो रहा है, ठीक है, बच्चा सुबह से रो रहा है। अब यहाँ पर पहले आपको रहा है और सुबह दो टाइमिंग दी गई है। ये पहले तो आपने बच्चों यही पता करना है ना कि हमें ये पता चले कि कौन सा टेंस है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे द चाइल्ड। द चाइल्ड आ गया, ठीक है, बच्चा। हैज बीन, क्योंकि एक है बच्चा, द चाइल्ड हैज बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप एंड देन उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग। उसके बाद सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको 1 मिनट आपको बताती हूँ। सिंस मॉर्निंग। अच्छा, सिंस और फॉर का क्या मकसद है यहाँ पर कि अगर दो टाइम इसमें दिए गए होते हैं, एक होती है मुअय्यना मुद्दत, लिमिटेड टाइम, मुअय्यना मुद्दत, ठीक है, मुअय्यना मुद्दत जिसे लिमिटेड टाइम भी कह सकते हैं आप, और एक होती है गैर मुअय्यना मुद्दत। मैंने आपको कहा ना कि हम उर्दू से रिलेटेड लोग हैं, तो हमें उर्दू को लाजमी दरमियान में लाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। मुअय्यना मुद्दत लिमिटेड टाइम और गैर मुअय्यना मुद्दत अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। यहाँ पर मुअय्यना मुद्दत में आपकी ऐसी मुद्दत आती है, वो टाइम आता है जो कि आपको एक वक्त बताया गया होता है, जैसे 5 मिनट, जैसे सॉरी 9:15 से, ठीक है, और 10 बजे से, ठीक है, और जनाब आपको दिया 1990 से, ठीक है, सुबह से। ये आपके ऐसे टाइम है जो आपको दिए गए हैं, 9:15 से, 10 बजे से, 1990 से और सुबह से, ठीक है। ऐसे टाइम है जो आपको बताए गए हैं कि ये टाइम है, ठीक है। लेकिन ऐसा टाइम जो आपको बताया नहीं गया हुआ वो कोई भी टाइम है, जैसे 15 मिनट से कोई भी 15 मिनट हो सकते हैं, 6 महीने से कोई भी 6 महीने हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 6 महीने से आप कहें तो अब आपको तो नहीं पता कौन से महीने चल रहे हैं, शुरू के महीने चल रहे हैं, साल के एंड के महीने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाता है फरवरी से मई तक, ठीक है, तो उसमें जो है वो ये आता है 15 मिनट से, 6 महीने से और 2 घंटे से, ठीक है। हमें नहीं पता कि 2 घंटे कौन से हैं, और उसके अलावा हम ले लेंगे जनाब 2 मिनट से, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा टाइम जो आपको प्रॉपर पता ना हो कि क्या मतलब कितना है, तो आप उसको गैर मुअय्यना मुद्दत कहते हैं। अब जो है हमारी मुअय्यना मुद्दत, जो एक टाइम लिमिट आपको दी गई है, उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंस मुअय्यना मुद्दत के लिए, और फॉर जो है वो हमारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर सिंस हमारा मुअय्यना मुद्दत के लिए, मुअय्यना मुद्दत और गैर मुअय्यना मुद्दत, ये मैंने आपको बता दिया। अब फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था, हम 1990 से यहाँ रह रहे हैं। हम 1990 से यहाँ रह रहे हैं। we have been living here since 1990, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको लिखवाया था कि मैं 5 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट से
आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है ना, आई हैव बीन, यहाँ पर बच्चे का द चाइल्ड हैज बीन आया था, वी हैव बीन आ गया, आई के साथ भी हैव बीन आ गया। वी हैव बीन, सॉरी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। क्लियर हो गया कि मुय्यना मुद्दत के साथ सिंस और गैर मुय्यना मुद्दत के साथ फॉर। ठीक है, तो ये ज़रा लंबा है, तो इस वजह से आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो मैं इसके आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं आपको फिर कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपका बहुत इसमें फ़ायदा है। आप इंशाल्लाह सीखेंगे, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पहले से ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आपको वीडियो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।